गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स क्लास 9 के बारे में, जिसमें सीबीएसई के द्वारा जो रिड्यूस्ड सिलेबस किया गया है, दैट मीन्स की जो डिडक्टेड पोर्शन, दैट मीन्स की डिलीटेड पोर्शंस जो है सीबीएसई के द्वारा जो किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज जो टॉपिक दिया गया है, जो रिमूव किया गया है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला पोर्शन जो चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स ऑफ ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना होगा। Explaining that every real number is represented by a unique point on the number line, and conversely wise every point on the number line represents a unique real number। उसके बाद डेफिनीशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर का nth रूट हम लोगों को नहीं पढ़ने के लिए आएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट सेकेंड अलजेब्रा में, जो पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग बताया गया कि मोटिवेट एंड द स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम, या तो का रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों को बताया गया था, उस रिमाइंडर थ्योरम का विथ एग्जांपल्स और स्टेटमेंट्स और प्रूफ जो है फैक्टर थ्योरम का भी नहीं पूछेगा। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का आपको मोटिवेट एंड स्टेट जो दिया गया था, इस थ्योरम का एग्जाम्पल के साथ आपको नहीं पूछेगा। वहीं दूसरी ओर फैक्टर थ्योरम का आपको प्रूफ और स्टेटमेंट्स नहीं पूछेगा। एक और है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये वाला जो पोर्शन आपको जो प्रूविंग के लिए था ये भी नहीं पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। इसमें आपको एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर जो आपका प्रॉब्लम्स दिया गया था वो बिल्कुल भी आपको। उसके बाद हम लोगों को यूनिट थर्ड जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद यूनिट 4 में ज्योमेट्री, जिसमें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में डिलीट कर दिया गया है, इस चैप्टर को ही हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइन्स एंड एंगल, जिसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है, ये आप लोगों को पढ़ना होगा। ट्रायंगल्स में कुछ टॉपिक्स को, कुछ तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा ही टॉपिक को डिलीट किया है, वो ये है कि प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, और साथ ही साथ कौन कौन सा, तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर एंगल्स, अदर ट्रायंगल्स, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद एक और टॉपिक है जो डिलीट किया गया है इसमें से, वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड्स, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। और इसके बाद एरिया चैप्टर है, जिसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है सीबीएसई के थ्रू। सर्कल चैप्टर, इसमें आते हैं तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया गया था, उसमें जो है सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, तो वो वाला जो है वो हम लोगों को नहीं पूछेगा। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंस इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the segments, the 4 points lie on a circle, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शंस में हम लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर और बेस एंगल, ये वाला कंस्ट्रक्शन हम लोगों को नहीं पूछेगा। मेंसुरेशन में कुछ बदलाव किया गया है, जैसे कि आपको एरियाज में एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फार्मूलाज इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा वो बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें किसी भी तरीके का चेंजिंग नहीं किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूनिट 6 में अब आते हैं, तो यूनिट 6 का जो हम लोगों को है वो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि स्टैटिक्स में आपको हिस्टोग्राम्स विथ वेरिंग
बेस लेंथ है। उसके बाद सेकेंड वन है कि फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स, और उसके बाद मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अप ग्रुप्ड डाटा, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि किसी भी तरीके का बदलाव आप लोगों को नहीं किया गया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक यू।